संत लूकास के अनुसार सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 9 से मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान पूर्वक सुने। किसी दिन याजकों की प्रथा के अनुसार उसके नाम चिट्ठी निकली कि वह प्रभु के मंदिर में प्रवेश कर धूप जलाए। क्रिस्तु में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। देखिए, यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, किसी दिन याजकों की प्रथा के अनुसार उसकी नाम चिट्ठी निकली। किसके नाम पर? जकरियास के नाम पर चिट्ठी निकली कि वह प्रभु के मंदिर में प्रवेश कर धूप जलाए। किस लिए? प्रभु के मंदिर में प्रवेश कर धूप जलाए। याजकों के प्रथा के अनुसार एक सप्ताह पहले, जैसे कि आने वाला विश्राम दिन पर प्रभु के मंदिर में धूप अर्पण करने के लिए जाना है, तो इसी विश्राम दिन पर हमें चिट्ठी डालना पड़ेगा सभी याजकों के लिए, क्योंकि उस समय, पुराने समय में मंदिर, यरूशलेम मंदिर एक ही था और याजक बहुत थे। इसलिए उनके जो कौन जाएगा वहां धूप अर्पण करने के लिए, इसके लिए क्या करते थे? चिट्ठी डालते थे। और उसमें से जिसका नाम निकल गया वो एक सप्ताह तक, बोले आने वाला विश्राम दिन तक, वो अपने घर पर, बोले तो घर परिवार में रहना ही है, लेकिन थोड़ा पवित्रता जीवन, बोले तो अपने पत्नी से दूर रहना है। इस प्रकार से वो एक सप्ताह तक पवित्र जीवन जीने की कोशिश करे या जीते थे, ताकि प्रभु के मंदिर में धूप अर्पण करने के लिए प्रवेश करे। और यदि कोई याजक इस नियमों को या पवित्रता को धारण नहीं करके अगर प्रभु के मंदिर में प्रवेश करते थे, तो उसकी मृत्यु वहीं पर हो जाती थी। अब उसे निकालने के लिए व्यवस्था क्या था कि याजक जब अंदर मंदिर में प्रवेश करते थे तो रस्सी उसके पैरों पर बांधते थे और याजक जाते थे, और बाहर जो परांगण में जो ये बाकी विश्वासी बैठकर प्रार्थना करते थे, उनके पास रस्सी रहते थे। और जब कुछ गड़बड़ी आकर या याजक का कुछ मृत्यु हो गया, वहाँ पर कुछ पवित्र जीवन बिताए नहीं है या पाप करके गए हैं पवित्र स्थान में, तो वो वहाँ पर खत्म हो जाते थे। इस प्रकार से है तो उसे खींचकर बाहर निकाले जाते थे। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, समझाने का अर्थ क्या है, बताने का अर्थ क्या है, इस वचन को मैं क्यों लिया हूं, इसमें आपको मैं बताना चाहता हूं कि पुराने समय में इस प्रकार से पुरोहितों को, याजकों को अधिकार थे पाप क्षमा करने का, या प्रायश्चित बलि चढ़ाने के लिए, या धूप अर्पण करने के लिए। ये सब अधिकार याजकों को थे, और किसी दूसरे व्यक्ति पवित्र मंदिर में प्रवेश कर ये सभी काम नहीं कर पाते थे। सिर्फ और सिर्फ याजकों के पास ही ये सब अधिकार थे। आज के समय में भी हम जब देखते हैं, एक कलीसिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ याजकों को ही, पुरोहितों को ही अधिकार है। इसके विषय में, पवित्र विधि के विषय में पुरोहितों को ही अधिकार है। जिस प्रकार मिसा बलिदान है, पाप स्वीकार के लिए बैठना है, या यूं कहे कि एक व्यक्ति, नया व्यक्ति को जब विश्वास में आ गया है तो उसे क्या बोलते, बपतिस्मा देना है, तो उसका भी अधिकार सिर्फ और सिर्फ पुरोहितों को है। इसके छोड़ और किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं है। अब बहुत से लोग आज के समय में बाहर जगह में कर रहे हैं, ये सब प्रभु भोज कर रहे हैं, प्रभु भोज कर रहे हैं और बपतिस्मा दे रहे हैं। ये सब बहुत से लोग कर रहे हैं, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि कलीसिया से जुड़े हुए ने, जो व्यक्ति कलीसिया से अलग होकर कर रहे हैं, उसे कोई अधिकार नहीं है कि वो ये सब कार्य करे। यदि हाँ ठीक है, कलीसिया में जुड़कर है और कुछ कारणवश यहाँ के याजक, पुरोहित कह रहा है कि आप ठीक है दे दो, बपतिस्मा दे दो, प्रभु भोज दे दो, तो वो ठीक है, वो भी एक उसको मान्यता मिल रहा है, इसलिए कर सक रहा है या कर रहे हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं उसमें। लेकिन वो इसको विरोध करके, इस कलीसिया से विरोध करके वो अलग निकल गया और वो खुद से हमको सब कुछ आता है, हम सब कुछ कर सकते हैं, इस प्रकार से कर रहे हैं, तो वो गलत है। कुछ लोगों का कहना क्या है कि यही है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह आए, सूली पर चढ़े, हम सब हमारे सभी पापों को अपने पर ले लिया, तब से ये पुराने जो ग्रंथ है वो सब रद्द हो चुके, पुराने जो विधि थे वो नष्ट हो चुके हैं, वो
समाप्त हो चुके हैं। इस प्रकार से बहुत से लोग इसको भी कहते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम वचन में पढ़ेंगे संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 17 में कुछ इस प्रकार लिखा है, यह न समझो कि मैं संहिता अथवा नबियों के लेखों को रद्द करने आया हूं, उन्हें रद्द करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं। प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है कि पुराने जो विधि थे उनको मैं रद्द करने नहीं आया हूं, उन्हें मैं पूरा करने के लिए आया हूं। लेकिन कुछ लोगों के समझ इतने नहीं हैं कि वो समझ पाए, इसलिए कहते हैं कि पुराने सब भी विधि रद्द हो चुके हैं। अब इस विधि को कोई भी व्यक्ति प्रभु के पास आकर प्रभु के में विश्वास करके एक अच्छे विश्वासी बन के कर सकते हैं। इस प्रकार से भावना है, इस प्रकार के सोच है, इसीलिए आज बहुत से लोग इस विधि को कर रहे हैं, बपतिस्मा दे रहे हैं, प्रभु भोज कर रहे हैं और सभी पाप क्षमा कर रहे हैं। पवित्र आत्मा उसके सर में हाथ रखने से पवित्र आत्मा उतर रहे हैं। ये सब कार्य ये लोग कर रहे हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये एक क्या बोलते हैं सच्चाई नहीं है इसके अंदर। अगर देखो हम सभी लोग ये सब कार्य करने लग जाएंगे, हम सभी लोगों को तो ज्ञात है सब चीज के बारे में, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ठीक है, बपतिस्मा देना है, पिता पुत्र के नाम पे, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा देना है, सभी को मालूम है। ये सब लोग करने लग जाए तो क्या हो जाएगा, एक सिस्टम नहीं रहेगा, एक भगदड़ हो जाएगा। जो आज के समय में गड़बड़ी देखिए ना आप, आज के समय में कितने ज्यादा गड़बड़ी मच चुका है मसीह समाज के अंदर कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के खिलाफ बोल रहा है, उसमें कोई स्थिति नहीं। एक सभा में जब देखो तो वो दूसरे सभा के बारे में बताते हैं। इस प्रकार से ये गड़बड़ी फैल चुका है, ये गड़बड़ी हो रहा है। इसका कारण क्या है कि जो सिस्टम थे, जो चलते आ रहे थे प्रथा, उसको छोड़कर, उसे ठुकरा कर, उसे नकार के ये लोग अलग हो चुके हैं। और अलग होकर हम खुद से कर सकते हैं, ऐसे करके ये लोग करने लगे हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये सरासर या पूर्ण रीति से गलत है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं नबियों के लेखों को अथवा संहिता अथवा नबियों के लेखों को रद्द करने नहीं, उन्हें पूरा करने आया हूं। ये प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा हुआ है और प्रभु यीशु मसीह यही कहता है। और जो लोग प्रभु यीशु मसीह से जुड़े हुए नहीं, अर्थात प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का शरीर है और कलीसिया का सर प्रभु यीशु मसीह है, और इससे जो भी जुड़े हुए नहीं है और खुद से ये लोग बाहर निकल कर बपतिस्मा दे रहे हैं, प्रभु भोज कर रहे हैं, इनको कोई भी अधिकार नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम समझ गए हैं कि कौन से व्यक्ति बपतिस्मा देने योग्य है और किसके हाथ से बपतिस्मा दे रहे हैं वो सही है। आज आप समझ गए होंगे, एक याजक ही, एक पुरोहित ही बपतिस्मा दे सकते हैं, पाप क्षमा के लिए बैठ सकता है, मिसा बलिदान चढ़ा सकते हैं। और कोई दूसरा व्यक्ति अगर कर रहा है तो उसे कलीसिया से अगर परमिशन मिला है, कलीसिया से उसे इजाजत मिला है, तभी वो कर सकेगा। नहीं तो कलीसिया से अलग होकर कोई व्यक्ति कर रहा है तो ये बिल्कुल ही गलत है, ये मान्य नहीं है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज आप देखेंगे कि ईश्वर किसे ज्यादा पसंद करते हैं, जो क्या बोलते हैं आज्ञाकारी बनकर रहते हैं। जो आज्ञाकारी बनकर है उसी को ही ईश्वर सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। और जो विरोध करके बाहर निकल गए हैं लेकिन प्रभु के ही काम कर रहा है, लेकिन उससे परमेश्वर पसंद नहीं करते, क्योंकि विरोध करते करते इस दुनिया में सभी लोग विरोधी हो जाएंगे। फिर कुछ दिन के बाद क्या होगा, घर घर में ये लोग कलीसिया खोल लेंगे, कलीसिया बना लेंगे, चर्च बना लेंगे, फिर सभी लोग बपतिस्मा देने वाले हो जाएंगे, सभी लोग प्रभु भोज करने वाले लोग हो जाएंगे। फिर क्या रहेगा, सिस्टम क्या रहेगा, एक दूसरे को सुनेंगे नहीं, एक दूसरे को मारपीट करेंगे। तो इसमें क्या परमेश्वर का जो विधि जो बना कर रखा है, जो सिस्टम बनाए हुए याजकों का जो प्रथा थे, वो कहां पर है?
मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं बहुत बार लोगों को यही समझाता हूं कि जो हमारे परमेश्वर है वो शांति का राजा है, गड़बड़ी का राजा नहीं है, गड़बड़ी का ईश्वर नहीं है। लेकिन जो गड़बड़ी फैला रहे हैं, जो सिस्टम को ठुकरा कर बाहर निकल चुके हैं और अपने से कर रहे हैं, अपने से ये सब चीज कर रहे हैं, गड़बड़ी ला रहे हैं, वो ईश्वर उनके साथ नहीं है। वो ईश्वर के साथ नहीं है या ईश्वर उनके साथ नहीं है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, चमत्कार ही ऐसा नहीं है कि ईश्वर इनके साथ है इसलिए चमत्कार तो आप बाहर जगह भी देख सकते हैं। बहुत जगह में चमत्कार होता है, बहुत जगहों में चमत्कार होते हैं। इसका अर्थ नहीं कि ईश्वर है उसके साथ। शैतान भी चमत्कार करते हैं। क्या शैतान चमत्कार करने के लिए सक्षम नहीं है? वो भी चमत्कार करते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि ईश्वर की कार्य कहां पर है। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो उसने पूर्ण रीति से सभी विधियों को उसने पालन किया, सभी नियमों का पालन किया, संहिता का पालन किया। उसने आज्ञाकारी बनकर उसने जीवन बिताए। 33.5 साल उसने पूरी आज्ञाकारी में बिताए। आप देखेंगे बचपन से उसके कहानी को देखिए, माँ बाप के अधीन थे। उसके बाद जब बड़ा हो गया, सुसमाचार सुनाने लगा, तो उसने उससे पहले बपतिस्मा लिया। उसने विधियों को पूरे किए। उसने कभी सिस्टम को छोड़कर नहीं किया। यरूशलेम मंदिर में प्रार्थना के लिए जाते थे। ये सब प्रभु यीशु मसीह ने पूरे किए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि ईश्वर होने के बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह उन सभी जो सिस्टम है उससे माना और उसके अधीन रहा, तो क्या हम लोग नहीं रहेंगे? क्या परमेश्वर ऐसा चाहता है कि हमको थोड़ा से नॉलेज हो गया, थोड़ा जानकारी हो गया, ये एक वचन को पढ़ लिया, अच्छे से जान लिया, तो भर कलीसिया को ठुकरा कर चले गए, नहीं ये लोग ऐसा कर रहे हैं, हम ऐसा करेंगे? ऐसा नहीं है मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपको समझना बहुत जरूरी है। कलीसिया कुछ भी करे, गलत या बुरा या जो भी है, वो कलीसिया है, उसके अधीन रहना है हमें, क्योंकि कलीसिया से ही हमारा उद्धार जुड़ा हुआ है। एक चीज पे ध्यान देना, कलीसिया से ही हमारा उद्धार जुड़ा हुआ है। हम उससे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कलीसिया का सिर प्रभु यीशु मसीह है। और यदि हम कलीसिया से जुड़कर नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। जो करेंगे वो गड़बड़ी के ही साथ काम होगा, और वही कर रहे हैं। देखो आज के समय में 30,000 से ज्यादा ये संस्था फैल चुका है या बन चुका है। इसके कारण यही है, गड़बड़ी का राजा इनमें निवास करते हैं। शांति का राजा जब निवास करेगा तो शांति पूर्वक इनको चलाएंगे, एक लाइन में चलेगा और एक ही बनकर ये लोग सब चलेंगे। लेकिन एक नहीं है, इनमें 30,000 संस्था बन चुका है। इसके अनुसार हम देख सकते हैं कि इसमें शांति का राजा नहीं है, इसमें गड़बड़ी का राजा निवास करता है। और गड़बड़ी का राजा कौन है आप सबको मालूम है, बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, तो आज भी समय है, अभी भी समय है कि समझ जाइए और कहां पर बपतिस्मा लेना है, किस व्यक्ति के हाथों से बपतिस्मा लेना है, ये आप जान गए होंगे। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ किसको अधिकार है? पुरोहितों को अधिकार है जो बपतिस्मा दे सकते हैं। बाकी अलग से निकल के इस कलीसिया को छोड़कर सभी विधियों को कर रहे हैं, वो गलत है। उस पे परमेश्वर की आशीष नहीं है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वीडियो के माध्यम से, इस वचनों के माध्यम से परमेश्वर आपको और आपके परिवार को भरपूर मात्रा में आशीष प्रदान करे। जय यीशु।